बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम टू वेयर सॉल्यूशंस। ये हमारा 11th लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट रहता था, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। दो तरह के बैरियर्स हमने डिस्कस किए हैं। ये तीसरी तरह का बैरियर है जी, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वो बैरियर होता है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। जैसा कि टेम्परेचर बहुत कोल्ड या बहुत हॉट हो गया हो, सर्दी गर्मी वाला इफेक्ट हो गया हो, ठीक है। या फिर लोकेशन आपकी ऐसी है जहाँ जो डेंजरस है। डेंजरस का मतलब ये जहाँ पे कंफर्टेबल ना हो लिसनर या स्पीकर, दोनों में से कोई भी। आसपास डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज हो रही हों, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बच्चे को मैथ्स करवा रहे हैं, पास कुछ बच्चे बैठ के लूडो खेल रहे हों, कुछ बच्चे जो हैं वो पबजी खेल रहे हों, तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है ना, वो उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉइस हो रहा हो आसपास, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये फिजिकल बैरियर्स में आएंगे, ठीक है जी। फिर उन्होंने कुछ ऐसे बैरियर्स बताए हैं जो हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हुए स्टॉप करते हैं, ठीक है। और ये बैरियर्स जो हैं ये वो बैरियर्स हैं एक्चुअली जो फियर्स हैं, जो आपको अपनी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करने के या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्सप्लॉइट होने का फियर होता है। इन्होंने बहुत सारे फियर्स बताए हैं, ठीक है। ये इन्होंने जो फियर्स बताए हैं मैं बस अब वही मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। आपको ऐसा लगता है जब आप बात करेंगे तो आपका जो लिसनर है उसकी आइज़ में आपकी वैल्यू थोड़ी डाउन ना हो जाए, ठीक है। आपको लगता है अगर आप एक्सपोज कर देंगे अपनी फीलिंग को, अपनी वीकनेसेस को, तो लोग हो सकता है इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लें। और एक इन्होंने लिखा हुआ है फियर ऑफ हर्टिंग अदर्स और गेटिंग हर्ट। ये ऐसा फियर है जो आपके अंदर होना भी चाहिए, ठीक है, कि आप दूसरों को हर्ट ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जो कहने वाली बात है वो कहें ही नहीं, वो चुप रहें। इसका मतलब ये है कि आप अपने ऐसे सुटेबल वर्ड्स चूज़ करें और उस तरीके से बात कहें कि वो आपकी बात जो है वो हर्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और खुद आप भी हर्ट नहीं हो, ठीक है। इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें। अच्छा जी, फिर फियर है जी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए तो आपको ब्लेम किया जा सकता है, ठीक है। या फिर ये फियर है कि आपको पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले ऑन द स्पॉट। पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट का फियर है, आपका सेल्फ डिस्क्लोज करने का, आप अपने आप को डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहते, ठीक है। सेल्फ डिस्क्लोजर का फियर है, आपको ये लगता है कि ये जो आइडिया आपके जहन में आया अगर आप अभी ये बता देंगे तो हो सकता है लोग आपको स्टूपिड समझें, ठीक है। फिर जी आपको ये फियर है कि हो सकता है लोग आपको इग्नोर कर दें। जो जिन लोगों के सामने आप बात कर रहे हैं वो लोग आपकी बात को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही ना दें, ठीक है। फिर ये फियर है जी कि जो आपको हेल्प चाहिए वो आप अपने मुंह से कहें भी कि मुझे ये चाहिए, बट फिर भी आपको वो हेल्प नहीं मिले, तो वो एक तरह की जो शर्मिंदगी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एक्सप्लॉइट होगी, फिर वो फियर है, ठीक है जी। फिर फियर ये है कि सिचुएशन फिलहाल बहुत अच्छी है और अगर मैं कोई बात ऐसी कर दूं जो किसी को हर्ट कर दे या फिर पूरी सिचुएशन को खराब कर दे, सबका मूड डिफरेंट हो जाए, ठीक है जी। ये कुछ इन्होंने फियर्स बताए थे। अब लेक्चर नंबर 12 है हमारा स्पीच। स्पीच में स्पीच मतलब प्रेजेंटेशन, या फिर आपने जो मीटिंग कह लें, ठीक है। अब जी जब भी आपने किसी मीटिंग को अटेंड करना है, जब भी आपने कहीं पे एज अ स्पीकर खड़े होना है, तो सबसे पहले चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये है कि ऑडियंस कैसी है, ठीक है। आपने अपना पूरे जितने भी डिसीजंस लेने हैं स्पीच डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो सारे के सारे आपने अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के फिर लेने हैं, ठीक है जी। और इस तरह के अप्रोच को आप ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक हो गया। अब ऑडियंस को अगर हम एज एन एक्रोनिम यूज़ करें और इसके ऊपर हम एक सर्वे करें, ऑडियंस एनालिसिस, तो उसमें किस 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 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं वो हम देखते हैं जी। अगर हम ऑडियंस के ए से ऑडियंस ही बनाएं तो इसमें आएगा जी कौन, हु आर द मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। इवेंट का साइज क्या होगा, ठीक है। मीटिंग का साइज क्या होगा, ठीक है। कितने लोग आएंगे, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। यू से हमने अंडरस्टैंडिंग बनाया है और इसका मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस को उस टॉपिक की, जिस टॉपिक पे आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, उस टॉपिक के बारे में कितनी भावना हुआ है, ठीक है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना नॉलेज है उनके पास। अगर उनके पास कम नॉलेज है तो फिर आपको ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब ज़्यादा प्रिपेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह का मटेरियल इकट्ठा करना है और उस मटेरियल का इस तरह का फ्लो बनाना है कि वो आप स्टेप बाय स्टेप उसे लेके चलें, ठीक है जी। फिर हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में एज, एजुकेशन, ये सारा कुछ आता है। आप डेफिनेटली एक बल्क ऑफ पीपल से जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, जो वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, वो आप किसी दूसरे के सामने नहीं कर सकते। मतलब जो मास्टर्स डिग्री जिनकी कंप्लीट है उनके सामने आपका लाइफस्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका जो है वो बात करने का तरीका, वो सब कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है।
और अगर एक मैट्रिकुलेशन या एक स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स के सामने आपकी मीटिंग है तो उनके साथ बिल्कुल डिफरेंट होगा। बाकी सब कुछ भी ऐसे ही है, ठीक है। फिर टेम्परेचर जो है वो हॉट और कोल्ड, अगर टेम्परेचर ज़्यादा वार्म होगा तो वो एक टेंडेंसी है टू स्लीप, ठीक है, लोगों को नींद आने लग जाती है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा डेफिनेटली कोल्ड तो लोगों को ठंड लगने लग जाएगी, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉपर नहीं है। फिर डिस्ट्रैक्शंस की अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्शन सिर्फ ऐसी नहीं है कि किसी की फ़ोन कॉल आ गई या कि कोई चीज़ टेबल से गिर गई। अगर आपके मीटिंग रूम के अंदर एक बड़ी प्यारी सी पेंटिंग लगी है तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो आपकी जो है ऑडियंस है उनकी अटेंशन को ग्रैब कर रही है, ठीक हो गया। अगर आपके और मीटिंग रूम का दरवाज़ा या विंडो जो है वो शीशे की बनी हुई है जिससे आर पार नज़र आता है, बाहर से गुजरते हुए लोग नज़र आते हैं, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है। फिर एंड से हमने नीड्स बनाई हैं जी। लिसनर्स की नीड्स क्या है, आपकी अपनी नीड्स क्या है बीइंग अ स्पीकर, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है जिन्होंने आपको हायर किया है, ठीक है। फिर सी से कस्टमाइज है कि आप अपनी ऑडियंस के ऊपर किस तरह से अपना मैसेज जो है वो फिट करेंगे, और इससे एक्सपेक्टेशन